ये देखिए क्या पोजीशन हो रही है, ये कितना गलत हो रहा है एनिमल्स के साथ। ये कहानी है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पवित्र केदार की। जाते हुए महादेव ने हमारी कई परीक्षाएं ली, जैसे बारिश, ट्रैक का स्टीप इंक्लाइन, तेज ठंडी हवाएं, जमा देने वाली ठंड, और आते हुए हमें देखने को मिले इस ट्रैक से हिमालय के अद्भुत नज़ारे, क्योंकि तब मौसम साफ हो गया था। तो देखते हैं इस सफ़र की कहानी महादेव श्री तृतीय केदार श्री तुंगनाथ की। ओके जी, हम पहुंच गए अभी चोपटा, और मेन गेट जो है तुंगनाथ जी के ट्रैक का, वहाँ पे हम खड़े हैं। और अभी आपके साथ पूरी जो जर्नी है वो शेयर करेंगे। काफ़ी भीड़ हो रही है, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, और फिर ट्रैक तो हम साथ में कवर करेंगे। तो बस बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मौसम ख़राब है तो देखते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए जी कितनी भीड़ है यहाँ पे। हमने दूर पार्किंग की है वहाँ पे, आगे जाके काफ़ी आगे गए हैं इधर, वहाँ पे जगह मिली है बड़ी मुश्किल से। तो ये है जी एंट्रेंस गेट श्री तुंगनाथ महादेव तृतीय केदार जी का। कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रैक की शुरुआत में ही दुकानें हैं, चाय कॉफ़ी स्टिक्स वगैरह आप ले सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे होम स्टे भी है, जिस तरह ये दिख रहा है ना, नीलकंठ के नाम से है। उधर भी है कुछ, एक सृष्टि होटल दिखाई दे रहा है, और एक और है शायद यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। ये है जी यहाँ का घोड़ा पड़ाव, खच्चर हैं इसके अंदर। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। रेट लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी है। हार्डली हम 100-200 मीटर आए होंगे, 100 मीटर ही लगा लीजिए। सांस चढ़ रहे हैं, तीखी चढ़ाई है तुंगनाथ की, और एल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है। बारिश करके मेरे को कैमरे को पॉलीथीन के अंदर कवर करके रखना पड़ रहा है। हाँ, बाकी अच्छा लग रहा है। नेचर के बीच में आसपास का आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ट्रैक के साथ साथ आपको मिलेंगे बुरांश के पेड़, नेचर के बीच में है। बहुत ही प्यारा ट्रैक है। रिकॉर्डिंग करना काफ़ी टफ हो रहा है। मैंने अभी इसको ना पॉलीथीन के अंदर लिया है कैमरे को, ताकि भीगने से बचा सकूँ इसको। और ये जी पहला पड़ाव है जहाँ पे आपको ये बुग्याल दिख रहा है। हम यहाँ पे रुके हुए हैं। रुके भी क्या थे, बस ये कैमरे के एडजस्टमेंट कर रहे थे। ये आपकी एक टी शॉप है, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, खाना वाना थोड़ा सा खा सकते हैं। और वो देखिए, और ऊपर ट्रैक, वहाँ पे जा रहे हैं श्रद्धालु। ये आप देख रहे हैं जी, जो बुग्याल में आपको नीचे से दिखा रहा था ना, उसका थोड़ा सा ऊपर से व्यू बेहद खूबसूरत है। काश थोड़ी बारिश कम होती तो आपको और बेहतरीन शॉट देखने को मिलते, पर जैसी भोलेनाथ की इच्छा जी। सेकंड पर्पज़ इस क्लिप का है, जो सामने टी शॉप है, ये सेकंड टी शॉप है। फर्स्ट थी वो जो मैं आपको दिखाई रहा था, और सेकंड है ये। और जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये है मेरी वापस आते हुए की जर्नी का। और मैंने कोशिश किया कि लगभग सेम उसी पॉइंट पे रहूं, हालांकि उसके आसपास का एरिया है ये, बट देखिए कितना विजुअल में फ़र्क आ गया है। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम। थोड़ी और राइट से आपको दिखा रहा हूँ व्यू। थकान लग रही है व्यू। और ये देखिए ऊपर आपको ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ऊपर जाना है। अभी तो आसपास कोई कैंटीन भी नहीं दिख रही जहाँ पे रेस्ट किया जा सके। ग्रीन कलर अब देखिए कितना अच्छा एक्सपोज हो के आ रहा है, क्योंकि सनसेट का टाइम है। हल्की हल्की सूरज की जो रोशनी है वो पड़ रही है, तो बहुत एक्सपोज हो के आ रहा है ग्रीन कलर। इंक्लाइन काफ़ी है, एक अंदाज़ा देने के लिए मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ। नीचे नीचे से आ रही है। ये तो आपने एंगल देख लिया, और देखिए आगे का, और दोनों का आप एक एवरेज लेके देखिए, यहाँ से यहाँ एक इवेंट में एक कॉमन आइडिया दे रहा हूँ। ये देखिए सेम शॉट मैं आपको दिखा रहा था जाते हुए, क्या पोजीशन थी।
और अब देखिए यहाँ की पोजीशन क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कैंटीन दिखाई थी आपको यहाँ से, कि फर्स्ट कैंटीन यहाँ से दिखाई दे रही है और सेकंड कैंटीन ये है। और अब देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है। भाई बारिश में मेरी रिकमेंडेशन नहीं है आप आइए, आप आएँ तो ऐसे मौसम में आइएगा, नज़ारे भी अच्छे आते हैं। हर बैंड के साथ ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब देखिए हम कितना ऊंचा आ गए हैं। वो हम ना तो कैंटीन दिख रही है ना वो बुग्याल दिख रहे हैं, उससे ऊपर ही बुग्याल है और दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं क्लाउड्स एंड माउंटेन्स। और देखिए अभी आपको एक बार ऊपर के ट्रैक का दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से जाएंगे और वो अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा कि थोड़े से बैंड करते हैं के बाद ही बहुत ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं पता क्लियरिटी कैसी आ रही होगी, मैं फोकस में हूँगा या नहीं हूँगा, क्योंकि अपने जो साइड वाली स्क्रीन है उसको खोलने का ऑप्शन ही नहीं है, पॉलीथीन के अंदर है, आपको बताया था मैंने। तो मेरे पीछे है जी यहाँ पे कैंटीन, ये थर्ड कैंटीन है और यहाँ से आप हाफ के ऊपर खड़े होते हो, यानी कि यहाँ से लगभग हम 1.5-2 किलोमीटर आगे और 1.5-2 किलोमीटर आगे बाकी है। वैसे नीचे लिखा होता 3 किलोमीटर, बट मुझे लगता है 4 किलोमीटर है ये, 2 आगे हैं 2 रहता है। ये घोड़ा पड़ाव भी है यहाँ पे, जो रेस्टिंग होता है ना घोड़े का फर्स्ट, वो यहाँ पे ही होता है। अभी आगे का पता नहीं, आगे जैसे जैसे जो अपडेट मिलता रहेगा वो हम आपके शेयर करते रहेंगे। बारिश तेज़ होती जा रही है, रास्ता बड़ा तीखा है, वादियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। समझ नहीं आ रहा इसको टफ कहें, सुंदर कहें, आकर्षक कहें, क्या कहें, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। ब्यूटीफुल है वैसे। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं भाई। आपको ट्रैक पे आते हुए यात्रीगण भी दिख रहे होंगे, अच्छा लगता है। एक्चुअली बारिश की वजह से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ये राटे भी और वारी नीति। ये कैंटीन बनी हुई है और यहाँ से आप होते हैं पहली बार तुंगनाथ जी के दर्शन। आपको हल्का सा जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और हमें ये फासला तय करना है वहाँ तक का। चलिए आसपास का व्यू भी दिखा देते हैं। माउंटेन्स के ऊपर ही आ गए ऑलमोस्ट। क्लाउड्स की मूवमेंट ये देखिए जी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मुझे लगा आपका शेयर करना चाहिए। ये देखिए जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कितने शॉट ले लूँ फिर मेरे को थोड़ी सी देर बाद लगता है कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये देखिए क्या पोजीशन है, ये कितना गलत हो रहा है एनिमल्स के साथ। बहुत टफ हो रहा है जी। और मैं कोशिश करता हूँ आपको तुंगनाथ का दिखाने का। ये देखिए जी यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता फोकस ठीक ढंग से हो पा रहा है नहीं।
भाई यहाँ पे बहुत अच्छे भैया मिल गए। ये भी यहीं उत्तराखंड से हैं। एक्चुअली हुआ क्या रहा था कि बहुत हाथ जम रहे थे, तो भैया ने अलाउ किया कि चलो जी आप थोड़े से हाथ अपने गर्म कर दो। नहीं तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि कोई भी अलाउ नहीं कर रहा था। कह रहे थे नहीं भाई हम नहीं आपको अलाउ करेंगे। तो ये भाई क्या नाम है भैया आपका? दिगंबर सिंह। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्त। क्या हाल है? तो जी फाइनल कुछ लैब्स में पहुंच गए हैं। ये देखिए प्रसाद की दुकानें अब काफ़ी शुरू हो गई है। और ये देखिए ऊपर शेड, ये तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर। चलिए जी थोड़ी सी मच्छी है, पहुंच गए। हर हर महादेव। भगवान की लीला जी भगवान ही जाने। लास्ट के 10 स्टेप रह गए हैं और बारिश हो गई है बंद। चारों तरफ का जो मौसम है खुल गया है। अभी आपको नज़ारा दिखाता हूँ, सच में कह रहा हूँ जन्नत की तरह दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, रेनी सीज़न के अंदर तुंगनाथ जी वेरी 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 टफ़। ठंडी हवाएं चलती है, हाथ जम गए थे हमारे। और ऊपर से बारिश की वजह से ना तो आप ढंग से चल पाते हो और ना ही कोई विजिबिलिटी दिखती है आसपास। बाकी भोलेनाथ की कृपा चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा हो, आस्था हो, आप किसी भी मौसम में कैसे भी जा सकते हो। तो फिलहाल आपको नज़ारा दिखाता हूँ और बने रहिए, आपको कराएंगे दर्शन अगर कैमरा अलाउ किया मंदिर के अंदर। तो भी ये है जी जो अभी फ़िलहाल बारिश के अंदर मैं मैक्सिमम फोकस या जूम कर पा रहा हूँ। चोटियाँ देखिए खबर कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग। और ये क्लाउड्स देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड लुक एट दैट। ओह ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है। तो ये फाइनल लैब्स हमारे मेहनत और प्रयास के बाद आखिरकार वी आर एट श्री महादेव तुंगनाथ जी। कर लीजिए जी दर्शन महादेव के। आपको सच बात बता रहा हूँ, ये मेरी कुछ सबसे टफेस्ट रिकॉर्डिंग में से एक थी। इतना मुश्किल जो आ रही थी हमें बारिश और ये वो कैमरे को बचाना था, कभी पॉलीथीन के अंदर कभी कैसे और अभी भी स्टिल आ रही है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और अभी आपके साथ कंटिन्यू रहेगा ये ब्लॉग। तो चलिए स्टे ट्यून्ड। सफल हो गया, आखिरकार दर्शन करवा दिए जी हमने आपको श्री तुंगनाथ महादेव तृतीय केदार के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो चलिए जी एक बार चलते हैं इधर। पाँव जमने लग रहे हैं जी। ओहो ये देखिए जी, आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा देंगे जी। नंदी महाराज जी भी हैं। कर लीजिए जी दर्शन। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए जी आपको क्लिपिंग नहीं करेंगे इसके अंदर, ताकि आप भी मेरे साथ साथ परिक्रमा कर लें। हाँ जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलिए जी परिक्रमा आपको करवाती है।
अब आपको दिखा देते हैं श्री तुंगनाथ तीर्थ केदार से जो आसपास का नज़ारा दिखाई देता है। मौसम अभी खुला है, बारिश रुकी थी जब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँचे ही थे, मैंने आपका शेयर किया था। और अभी भी हल्की है, एक दो ड्रिजलिंग जिसको बोलते हैं ना, ऐसे हो रही है। बट दूर मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। जो एंगल उधर से बच गया था वो मैं इधर से कवर कर रहा हूँ। अब आप दोनों को मिला के मिल जाएगा। ये है जी मार्केट जो मैं आपको बता रहा था, प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं और स्टे फैसिलिटी भी हमें रास्ते में बोल रहे थे। तो जी जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे बोल भी रहे थे रूम के लिए, तो फैसिलिटी रूम की अवेलेबल है, स्टे कर सकते हैं। रेंट जो है अंदाजन है 1000 से 1500 के आसपास, ऐसे ही वो बता रहे थे, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। यानी कि देखिए रेट तो ऊपर नीचे सीज़न के और उसके हिसाब से होता रहेगा आई थिंक, बट आपको इतना मैंने इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी थी कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई बहुत मेहनत हुई है, आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। और भाई इस मेहनत को आप ही सफल कर सकते हो। चैनल को हो सकता है जितना सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।